Hey guys, welcome to iSchools. Today we are going to discuss about sexual reproduction in flowering plants. तो guys, इसे जानने से पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन क्या है. रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म. मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीसी अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती है या प्रोड्यूस करती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जब एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जब दो पेरेंट्स यानी कि एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आज हम यही जानने वाले हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको हम और क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स. अब एंजियोस्पर्म्स क्या हैं? ऐसे प्लांट्स. एंजियोस्पर्म क्या है? ऐसे प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म. तो आज हम जानने वाले हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो आइए जानते हैं. तो गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने से पहले हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में कि फ्लावर क्या है. जैसा कि हमें मालूम है कि हम फ्लावर को नॉर्मली डेली लाइफ में किस लिए यूज़ करते हैं. हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. बट क्या हमें ये मालूम है कि इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा जो एक फ्लावर है वो एक न्यू प्लांट को ग्रो करवा सकता है, कि एक फ्लावर में इतनी एबिलिटी है कि वो एक प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है. तो वो कैसे कर सकता है यही हम जानने वाले हैं. तो इसे समझने से पहले हमें जानना होगा कि ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो फ्लावर को हेल्प करते हैं एक न्यू प्लांट में जनरेट होने के लिए. तो ये दिस इज फ्लावर. अब ये जो फ्लावर है इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस. फ्लोरल एक्सिस क्या है? जहां पे जो फ्लावर है वो क्या है, अटैच है. अब कोई भी फ्लावर हो उसका एक बेसल पार्ट होता है, मतलब उसका एक बेस होता है जिस पे फर्दर जो बाकी के पार्ट्स हैं वो अटैच्ड होते हैं. तो उस बेसल पार्ट को हम क्या कहते हैं, थैलेमस. दिस बेसल पार्ट इज नोन एज थैलेमस. एंड इसी थैलेमस को हम एक और नाम से भी जानते हैं. दिस थैलेमस इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिकल. दिस थैलेमस इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिकल. अब ये थैलेमस होता क्या है? नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो फ्लावर है अगर उसकी ऊपर वाली कलियों को हम अलग कर दें तो नीचे जो डंठल टाइप रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जो फूला हुआ पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस और रिसेप्टिकल. तो गाइस, ये तो रहा इसका बेसल पार्ट. अब ये जो बेसल पार्ट है इस पे बाकी फर्दर जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, अटैच्ड हैं. तो वो कौन कौन से पार्ट्स हैं आइए जानते हैं. ये जो लीफ लाइक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो किससे अटैच्ड है, इस थैलेमस से. तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेपल. ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नॉन एज सेपल. अब अकेले की बात करें या इंडिविजुअली सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो इसे हम कहते हैं सेपल. बट अगर हम इसकी बात करें इन ग्रुप फॉर्म, कि जो सेपल्स हैं, जितने भी सेपल्स कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो उन सब के लिए ग्रुप फॉर्म में किस टर्म को यूज करते हैं हम, कैलिक्स. Sepals are known as calyx in group form. So, this is sepal. अब हम बात करते हैं this beautiful pink portion. अब ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लावर में ये हमें पिंक कलर का ही दिखाई देगा. अलग अलग फ्लावर्स में ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें रोज़ की,
तो हमें पता है रोज में ये रेड कलर का प्रेजेंट हो सकता है, और अगर हम बात करें सनफ्लावर की तो उसमें ये येलो कलर में दिखाई देगा। वैसे ही इस फ्लावर में ये किस कलर में नजर आ रहा है, पिंक कलर में। अब ये जो पिंक पोर्शन है इसको हम कहते हैं पेटल। अब जैसा कि सेपल क्या है, इंडिविजुअल फॉर्म है, कि अगर सिंगल की बात करें तो उसे हम सेपल कहते हैं, वैसे ही अगर एक पेटल मतलब एक सिंगल की बात करें तो उसे हम कहते हैं पेटल, और अगर हम ग्रुप फॉर्म में सभी की बात करें तो दिस पेटल या दीज पेटल्स आर नॉन एज करोला। दीज पेटल्स आर नॉन एज करोला। तो गाइस ये तो रही नॉर्मल पार्ट्स की बात कि जो फ्लावर है उसका बेसल पार्ट है थैलेमस, और उस पे सेपल अटैच है और पेटल अटैच है। अब हम बात करते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे जो कोई भी फ्लावर है वो दो टाइप का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल। अब ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या है, जैसा कि ये नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनि मतलब वन। जब किसी भी फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट होना चाहिए सिर्फ एक। तो सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जब किसी फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। तो आइए जानते हैं कि ये जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो इसके लिए हमें जानना होगा इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो दिस लॉन्ग स्टॉक टाइप स्ट्रक्चर, जिस पे ये हमें येलो कलर में लोब्स नजर आ रही हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज स्टेमन। दिस होल स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्टेमन। अब ये स्टेमन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस स्टेमन रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि ये स्टेमन क्या है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसको, ये जो स्टेमन है, इट इज ऑल्सो नॉन एज एंड्रोशियम। दिस स्टेमन इज ऑल्सो नॉन एज एंड्रोशियम। तो गाइस इसे देख के हमें ये तो क्लियर हो गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो डेफिनेटली इसमें प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज कार्पेल और पिस्टिल। दिस होल स्ट्रक्चर इज नॉन एज कार्पेल और पिस्टिल। अब ये कार्पिल और पिस्टिल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो जैसा कि हमने बात की कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन है, इसको हम और क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। वैसे ही ये जो कार्पल और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। तो गाइस अब हमें क्लियर हो चुका है कि ये जो फ्लावर है इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल और पिस्टिल भी प्रेजेंट है। तो ये कौन से टाइप का फ्लावर हुआ, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? यस, इट इज बाइसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। सो दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो गाइस ये तो हमने जाना फ्लावर के बारे में कि फ्लावर है, उसका बेसल पार्ट है और उसके डिफरेंट डिफरेंट
स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उस बेसल पार्ट पे क्या है, अटैच्ड हैं। अब हम बात करते हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये जो पूरा दिस होल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ये जो है ये इवेंट्स में अकर करता है। जैसे 3 इवेंट्स हैं, इन 3 इवेंट्स में ये पूरा फर्टिलाइजेशन होगा। तो इन 3 इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये 3 इवेंट्स है कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि इसके विद इन इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम इस वर्ड से बहुत फेमिलियर हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन क्या है? जब एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, जब एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट में फ्यूजन होता है, कि एक मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट है इसमें हम फर्दर आगे जाके क्या डिस्कस करेंगे? फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। वी विल डिस्कस अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हमने अब जान लिया कि फर्टिलाइजेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन, अब प्री नाम से ही हमें पता लग रहा है, प्री मतलब पहले। तो जो फर्टिलाइजेशन से पहले वाला पूरा प्रोसीजर होगा वो हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में। तो वो कौन कौन सा होगा? जैसा कि हमें मालूम है ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये आए कहाँ से हैं, तो उनकी बात हम किस में करेंगे? इन प्री फर्टिलाइजेशन। इन प्री फर्टिलाइजेशन वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। अब मेल और फीमेल गैमीट की डिस्कशन तो हम इसमें कर लेंगे। अब मेल और फीमेल गैमीट जब बन जाएंगे, जब फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद जो मेल गैमीट है, जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के पास कैसे पहुंचेगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोलिनेशन के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट pollination. What is pollination? The transfer of male gamete towards female gamete. इस प्रोसेस को हम कहते हैं pollination. अब pollination में इंट्रैक्शन होगा किसका? मेल गैमीट का, या हम कहें पोलन ग्रेन्स का, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, पिस्टिल का। तो फर्दर हम इसमें बात करेंगे पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की। अब पोलन कहाँ से आएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और पिस्टिल क्या है यहाँ पे, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो हम इसमें जानेंगे कि जो पोलन पिस्टिल के अंदर इंट्रैक्शन होती है वो कैसे होगी। तो गाइस प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन हमें क्लियर है कि हम क्या फर्दर आगे जाके इसमें डिस्कस करेंगे। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हम जानेंगे? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन किसकी फॉर्मेशन होगी? जायगोट की। तो जायगोट बनने के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर फर्दर जो सीड्स और फ्रूट की फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, वो भी हम जानेंगे इन post fertilization. The formation of seeds and fruits, ये हम किस में जानेंगे? इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो गाइस ये हमने बात की 3 इवेंट्स के बारे में, कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन के बारे में इन डिटेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हमने कहा स्टेमन। अब स्टेमन को हम
एक तो स्टेमन कहते हैं और हम कहते हैं एंड्रोइशियम। उसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। अब यहाँ पे जो ये माइक्रो वर्ड है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स मेल। ये जो माइक्रो वर्ड है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को। फर्दर जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तब टर्म यूज होगी मेगा। तो मेगा वर्ड हम तब हमें ध्यान रखना है कि किसके लिए यूज होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। तो इसे हम और क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। तो अब स्टेमन के 3 नाम हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन, एंड्रोइशियम एंड माइक्रोस्पोरोफिल, तीनों का एक ही मतलब है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये जो स्टेमन है ये कौन कौन से फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो हमें लॉन्ग स्टॉक टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। दिस लॉन्ग स्टॉक टाइप स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। जो किससे अटैच है? इसके बेसल पार्ट से। हमने बात की थी फ्लावर के बेसल पार्ट की, क्या कहते हैं हम उसे? थैलेमस। थैलेमस। तो ये किससे अटैच है? फिलामेंट थैलेमस से अटैच है। अब ये जो हमें येलो कलर में दिस पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं हम इसे? एंथर। अब ये जो एंथर है ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। दिस एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब बाइलोब्ड का मतलब क्या है? बाई मतलब 2, लोब मतलब अगर किसी से कोई भी, जैसे ये स्टॉक टाइप स्ट्रक्चर है, इससे कोई हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लोब। तो एंथर क्या है? इट इज बाइलोब, मतलब इसमें कितनी लोब्स प्रेजेंट हैं? 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों को मिला के एंथर एंड फिलामेंट, इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन। क्या कहते हैं हम इसे? स्टेमन। दिस इज स्टेमन। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 एंड्स भी प्रेजेंट हैं। एंड्स किसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे? थैलेमस के अकॉर्डिंगली। तो वो एंड जो थैलेमस के पास प्रेजेंट है, ये वाला, मतलब जब एक फिलामेंट थैलेमस से अटैच्ड है उस एंड को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। दिस एंड इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड। कि जब फिलामेंट थैलेमस से अटैच्ड है तो उस एंड को, दिस एंड इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड। अब यहाँ पे प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल मीन्स नियर। नियर मतलब पास। किसके नियर? थैलेमस के नियर। कि ये जो थैलेमस के पास वाला एंड है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। तो अब ये जो फिलामेंट है जब ये एंथर से अटैच्ड है, ये वाला एंड, दिस एंड इज नोन एज डिस्टल एंड। दिस एंड इज डिस्टल एंड। अब यहाँ पे डिस्टल का क्या मतलब है? डिस्टल मीन्स फार, मतलब दूर। कि जो थैलेमस से दूर वाला एंड है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टल एंड। तो क्या जाना हमने कि ये जो स्टेमन है उसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, मतलब 2 पार्ट्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट और बाइलोब्ड एंथर। तो ये तो गाइस रहा इसका ओवरव्यू मॉर्फोलॉजिकली कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम जानते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो किसी भी चीज़ का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर जानते हैं तो उसके लिए हमें सेक्शन कट करना पड़ता है, मतलब उस चीज़ को कट करना पड़ता है। तो जो सेक्शन कट है वो 2 टाइप का हो सकता है। अगर हम किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन कट, और जब हम किसी चीज़ को वर्टिकली कट करते हैं उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट। तो ये जो एंथर है, अब ये जो एंथर है इसी में जो पोलन ग्रेन्स और मेल गैमीट्स हैं उनकी फॉर्मेशन फर्दर जाके होगी। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर किसका जानेंगे?
एंथर के बारे में। तो हमने इसके लिए क्या करना है, ट्रांसफर सेक्शन करना है, मतलब हॉरिजॉन्टली कट करना है किसे, एंथर को। तो जब हमने एंथर को हॉरिजॉन्टली कट किया ऐसे, तो हमें ये जो एंथर है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जैसा कि हम दोबारा देख लेते हैं, ये फिलामेंट है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्टॉक, ये क्या है, दिस इज फिलामेंट। और ये जो एंथर है, दिस इज एंथर। और इसको हमने जब कट किया तो ये अंदर से हमें ऐसे दिखाई देगा। टू लोब्स, हमने बोला कि टू लोब्स बाइलोब स्ट्रक्चर है, तो वो टू लोब्स कौन कौन सी है, वन लोब एंड दिस इज सेकंड वन। तो यहाँ पे प्रेजेंट है टू लोब्स। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन सैक है, इसके बारे में हम कुछ देर में जानते हैं कि ये कैसे कैसे फॉर्म होंगे, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम अभी बात करते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस की। यहाँ पे डेहिसेंस का क्या मतलब है, स्प्लिटिंग। डेहिसेंस मतलब स्प्लिटिंग, या हम इसे ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं कि जब एंथर में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कि जब मैच्योर पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाएंगे तो रिलीज होने से पहले, वो रिलीज कैसे करेंगे, तो रिलीज होने से पहले जो ये लाइन है, दिस लाइन, ये क्या होगी, स्प्लिट होगी। ये क्या होगी, स्प्लिट होगी, तभी जो पोलन ग्रेन्स है इसमें से क्या होंगे, रिलीज हो पाएंगे। तो गाइस, अब हम जानते हैं डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे जाना हमने, ट्रांसफर सेक्शन कट करके। तो जब हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो एंथर हमें कुछ इस तरह से नजर आया, लाइक दिस, कि ये जो एंथर है इंटरनली ऐसा है। दिस इज बाइलोब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यहां मेंशन करते हैं हम, एंथर के बारे में जान रहे हैं हम। दिस इज बाइलोब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये एक लोब है एंड दिस इज सेकंड वन, टू लोब्स प्रेजेंट है। अब ये जो एक लोब है ये भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो एक लोब है, दिस वन लोब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, सॉरी, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम कहते हैं थीका। दीज आर थीका। तो एक लोब में कितने थीकास हैं प्रेजेंट, टू थीकास। थीकास और कुछ नहीं है, बस इस अपीयरेंस को बोलते हैं। ये जो हमें अलग अलग टाइप से अपीयरेंस दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, थीका कहते हैं। तो वन लोब कंसिस्ट ऑफ टू थीकास, की एक लोब में कितने थीकास प्रेजेंट है, टू थीकास। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एंथर कितने लोब का है, टू लोब्स का, बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे टोटल कितने थीकास प्रेजेंट होंगे, अगर एक लोब में दो थीकास प्रेजेंट है तो यहाँ पे टोटल फोर थीकास प्रेजेंट है। सो हियर फोर थीकास आर प्रेजेंट। तो गाइज, ये तो रही बात थीकास के बारे में। अब हम जानते हैं एंथर के फर्दर बाकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब ये जो एंथर है, इन थीका वाले स्ट्रक्चर में अलग अलग चार कैविटीज भी होती हैं। हियर some four cavities are present inside the anther, और इन cavities को हम कहते हैं microsporangium. These cavities are known as microsporangium. और जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, when anther will mature, दिस माइक्रोस्पोरेंजियम विल नॉन एज पोलन सैक, कि जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम क्या टर्म देते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, पोलन सैक। देन इट विल कॉल्ड एज पोलन सैक। यहाँ पे सैक्स का क्या मतलब है, सैक्स का मतलब है बैग लाइक स्ट्रक्चर।
बैग्स लाइक स्ट्रक्चर। इसको बैग्स लाइक स्ट्रक्चर क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि इन कैविटीज में क्या फॉर्म होंगे? पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये एक बैग लाइक कैविटीज हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं पोलन सैक्स। कि पोलन का क्या है? ये बैग है जिसमें पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे फर्दर जाके। तो कैविटीज हैं। अब इन जो कैविटीज हैं इनमें प्रेजेंट है एक टिश्यू। सम टिश्यूज आर प्रेजेंट इनसाइड दीज कैविटीज। दैट टिश्यू विल नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। इस टिश्यू को क्या कहते हैं हम? स्पोरोजिनस टिश्यू। दिस टिश्यू इज स्पोरोजिनस टिश्यू। तो गाइस अब हमें मालूम है कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये किससे मिलके बना होगा? टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ऑब्वियसली इसके अंदर सेल्स तो होंगे तभी इससे टिश्यू बना है। तो अब इनमें कौन से सेल्स होते हैं? दे कंटेन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब स्पोरोजिनस टिश्यू के अलावा सम मोर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एंथर। कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अलावा कुछ और टिश्यू भी प्रेजेंट है सेंटर पे। तो उन टिश्यूज को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। These tissues which are present in the mid is known as connective tissue. अब कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट कर रहा है। किसे कनेक्ट कर रहा है? इस पूरे स्ट्रक्चर को। कि ये इस पूरे स्ट्रक्चर को, कैविटीज को क्या करके रख रहा है? ज्वाइन कर रहा है। इट ज्वाइंस द ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे टोटल 2 टिश्यूज प्रेजेंट हैं। एक तो इन कैविटीज में जिसको हमने कहा स्पोरोजिनस टिश्यू, और एक यहाँ सेंटर में प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू। तो गाइस ये तो रही बात टिश्यूज के बारे में। अब हम जानते हैं लेयर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंथर का। तो यहाँ पे जो टोटल 4 लेयर्स प्रेजेंट है, हियर 4 लेयर्स आर प्रेजेंट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, कि जो एंथर की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये जो हमें दिखाई दे रही है, दिस वन, ये जो पूरी लेयर है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस लेयर। दिस लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर। अब ये जो एपिडर्मिस लेयर है इसके नीचे फर्दर एक और लेयर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं एंडोथीशियम लेयर। इसके नीचे एक और लेयर प्रेजेंट है। दिस लेयर इज नोन एज एंडोथीशियम लेयर। तो 2 लेयर्स की बात कर चुके हैं। जो आउटर मोस्ट है एपिडर्मिस, और उसके नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट है? एंडोथीशियम। अब ये जो एंडोथीशियम है इसके बाद कुछ 3 और 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। मोस्टली 3 लेयर्स, कि 3 लेयर्स होती हैं। उन 3 लेयर्स को इन कंबाइंड फॉर्म हम क्या कहते हैं? मिडल लेयर्स। कि यहाँ पे कुछ 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इन 3 लेयर्स को हम कहते हैं मिडल लेयर्स। These layers are known as middle layers. कौन सी है ये मिडल लेयर? ये वाली मिडल लेयर्स। तो 3 लेयर्स की हम बात कर चुके हैं। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। अब हम बात करते हैं 4th लेयर के बारे में। ये जो कैविटी है जिसको हमने क्या नाम दिया? माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। तो ये जो कैविटीज हैं इसके ऊपर, इसके अपर पोर्शन पे कौन प्रेजेंट है? एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दिया टेपिटम। सम लेयर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दीज कैविटीज। दिस लेयर इज नोन एज टेपिटम।
अब ये जो टेपिटम के हर एक सेल है, ये जो हर एक सेल है उनमें कभी भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, हमेशा मोर देन वन न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट, कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, बट कभी भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, किसमें? टेपिटम के सेल्स में। अब इनके बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि ये जो लेयर्स हैं इनका फंक्शन क्या है यहाँ पे। तो ये जो अपर मोस्ट 3 लेयर्स हैं, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। इनका काम यहाँ पे क्या है कि ये जो इसमें पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है या हम कहें जो पोलन सैक हैं, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इन प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? दीज 3 लेयर्स। ये ने क्या कर रही हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं। और अगर हम बात करें टेपिटम की, तो टेपिटम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब पोलन ग्रेन्स कहाँ डेवलप होंगे? यहाँ कैविटीज़ में, कैविटीज़ में डेवलप होंगे यहाँ पे। तो इन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? नरिशमेंट चाहिए। जैसे हमें भी पता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो, हमारी डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हमें न्यूरिशमेंट लेना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे। तो वैसे ही जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसी से पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी। तो इनको न्यूरिशमेंट देने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? टेपिटम। टेपिटम का क्या काम है यहाँ पे? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो गाइस, ये हमने जाना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में क्या क्या है? 4 कैविटीज प्रेजेंट हैं, और इन कैविटीज के ऊपर जो अपीयरेंस है इनको हमने क्या कहा? थीका कहा। इन कैविटीज को क्या कहा हमने? माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक कहा। इसमें एक टिश्यू प्रेजेंट है, स्पोरोजीनस टिश्यू। इसके अलावा मिड में एक और टिश्यू प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है इसमें कौन से सेल्स हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो माइक्रो वर्ड है, दिस माइक्रो वर्ड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेल पार्ट को। फर्दर मेगा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल पार्ट को। तो यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। देन हमने बात की लेयर्स के बारे में। देयर आर 4 लेयर्स प्रेजेंट। विच वन? एपिडर्मिस, अपर मोस्ट लेयर, देन उसके बाद एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स, और द इनर मोस्ट लेयर जिसे हम क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। तो गाइस, अब थीका के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ थीका हम बात करते हैं कि ये जो एंथर है वो कौन कौन सा हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ थीकास 2 कैटेगरीज का स्टेमन हो सकता है या एंथर हो सकता है। कौन कौन सा? डाइथीकस और मोनोथीकस। अब ये डाइथीकस और मोनोथीकस है क्या? हमने बात की कि ये जो एक लोब है, 1 लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीकास, की एक लोब में टोटल कितने थीकास प्रेजेंट होते हैं? 2 थीकास। 1 लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीकास। तो ऐसा एंथर जो क्या है? बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड मतलब टोटल 4 थीकास प्रेजेंट हैं, तो उसे हम कहते हैं डायथीकस। जहाँ पे 4 थीकास प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं डायथीकस। और जिस एंथर में सिर्फ एक ही लोब प्रेजेंट है, मतलब टोटल कितने थीकास प्रेजेंट है? 2 थीकास। तो जहाँ 2 थीकास प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मोनोथीकस एंथर। तो अब हम जानते हैं क्रोटेलेरिया के बारे में कि क्रोटेलेरिया सोलेनम क्या है। एग्जाम्पल की बात करें, डाइथीकस का एग्जाम्पल है क्रोटेलेरिया और सोलेनम, और मोनोथीकस का एग्जाम्पल क्या है? मालवेसी। अब दीज आर द फैमिलीज ऑफ प्लांट्स, कि ये क्या हैं? प्लांट्स की फैमिलीज हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इन फैमिलीज के अंडर कौन कौन सी स्पीसीज या कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मालवेसी फैमिली,
मालेवेसी किसका एग्जाम्पल है? मोनोथिकस का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोथिकस। मोनोथिकस का एग्जाम्पल है एंड वी कैन रिमेंबर दिस विद द फर्स्ट लेटर। मोनोथिकस का एग्जाम्पल मालेवेसी फैमिली। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, जिसे हम और क्या कहते हैं? हिबिस्कस। इसके अंदर कौन सा आता है? कौन सी स्पीसीज आती हैं? चाइना रोज या हिबिस्कस। चाइना रोज भी कहते हैं हम इसे। अगर हम बात करें क्रोटेलेरिया फैमिली की, अब क्रोटेलेरिया फैमिली किसका एग्जाम्पल है? डायथिकस का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायथिकस। तो डायथिकस के एग्जाम्पल में क्या आती हैं? चिकपीस। अब ये चिकपीस क्या हैं? जिनको हम छोले भी कहते हैं। दीज आर चिकपीस। इसके अलावा जो क्रोटेलेरिया फैमिली है, इसमें कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं? पीस, मटर एंड फर्दर सीरियल्स एंड ग्रेन्स। ये भी किसमें इन्वॉल्व्ड हैं? क्रोटेलेरिया फैमिली में। अब कौन सी बची? सोलेनम, सोलेनेसी। अब सोलेनेसी के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आती हैं या कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं? फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज, टोमेटोज। दीज स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन सोलेनेसी फैमिली। तो गाइस, ये हमने जाना किसके बारे में? डायथिकस और मोनोथिकस के बारे में। तो आइए, जो हमने अभी तक जाना है इसको हम फर्दर इस स्ट्रक्चर में रिकॉल करते हैं कि ये जो लेयर्स हैं, ये जो कैविटीज हैं, ये हमें कैसी दिखाई देती हैं। अब दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हमने अभी बात की है कि हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करें कि सिर्फ इतने पोर्शन को जब हम एक माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें हम जानते हैं हम क्या क्या बात करके आए हैं अभी, कि ये जो अपर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, इसे हमने क्या कहा था? एपिडर्मिस लेयर। देन एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट थी? एंडोथीशियम। ये जो लेयर है, दिस इज एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम के बाद 3 लेयर्स प्रेजेंट थी, जिन्हें हम क्या नाम दिया हमने? मिडल लेयर्स। दीज लेयर्स आर मिडल लेयर्स। यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं, इनको हमने क्या कहा? मिडल लेयर्स। देन इनर मोस्ट लेयर कौन सी रह गई? टेपेटम। तो टेपेटम क्या है? यहाँ पे एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? टेपेटम। और टेपेटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? टिश्यू प्रेजेंट है। कौन सा? स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू किससे मिलकर बना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो these are microspore mother cells. These are microspore mother cells. और गाइस, अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पोलन ग्रेन्स को। ये क्या है? पोलन ग्रेन्स है। अब ये पोलन ग्रेन्स फॉर्म कैसे हुए? ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये फॉर्म कैसे हुए? ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये कन्वर्ट होंगे पोलन ग्रेन में। अब ये कैसे कन्वर्ट होंगे, ये हम जानेंगे अगली बार। तो गाइस, आज हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो फ्लावर है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक फ्लावर कैसे एक पूरे प्लांट के को ग्रो करवा सकता है। देन हमने बात की इवेंट्स के बारे में कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन के बारे में। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। अगली बार हम जानेंगे किसके बारे में? प्रोसेस के बारे में, गैमेटोजेनेसिस के बारे में, कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कैसे पोलन ग्रेन्स के अंदर डेवलप होंगी।
So guys, till then, have a good day. If you like the video and want to learn more, so click on the given link and download the app now. And don't forget to like, share and subscribe.